सीता का परित्याग करने के बाद राजा राम ने केवल समुद्र मेखला पृथ्वी का ही उपभोग किया। एक बार लवणासुर से सताए हुए यमुना तटवासी तपस्वी मुनिगण रक्षा के लिए राम के पास आए। राम जैसे रक्षक के रहते मुनियों ने असुर को शाप से नष्ट नहीं किया, क्योंकि उससे उनका तपोबल क्षीण होता। राम ने उन्हें आश्वासन दिया। ऋषियों ने राम को बताया कि जब तक उसके हाथ में त्रिशूल रहेगा तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। शूल रहित हुआ ही लवणासुर मारा जा सकेगा। राम ने शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने का आदेश दिया। बड़े भाई का आदेश पाकर वो सुगंधित वनस्थलियों को देखते हुए रथारूढ़ होकर चल दिए और उनकी सहायता के लिए सेना भी चल पड़ी। जैसे रथ में आगे बैठे वाल खिल्य ऋषि सूर्य को मार्ग दिखाते हैं, ऐसे ही ये मुनिगण भी शत्रुघ्न को मार्ग दिखा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक रात्रि वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किया। मुनि ने अपने तपह प्रभाव से उनका पर्याप्त सत्कार किया। जिस रात शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में टिके थे, उसी रात उस आश्रम में सीता जी ने 2 यमल पुत्रों को जन्म दिया। अग्रज राम की पुत्र उत्पत्ति के समाचार से शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रातःकाल मुनि से आज्ञा लेकर उन्होंने आगे प्रस्थान किया। जिस समय वो रावण की बहन कुंभीनसी के गर्भ से उत्पन्न उस लवणासुर के मधुपग्न नामक नगर में पहुंचे, उसी समय वो जंगलों से अपने आहार के लिए प्राणियों का वध करके आ रहा था। धुएं जैसे काले, चर्बी की गंध वाली आग की लौ जैसे भूरे बालों वाले और कच्चा मांस चबाते हुए उसे त्रिशूल से रहित देखकर शत्रुघ्न की सेना ने घेर लिया, क्योंकि जो शत्रु के छिद्रों को देखकर समय पर प्रहार करते हैं उन्हें अवश्य विजय प्राप्त होती है। राक्षस ने शत्रुघ्न को देखा। आज मेरे लिए पेट भर भोजन ना देखकर विधाता ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। ये कहते हुए एक विशाल वृक्ष को आसानी से उखाड़कर उन पर फेंका। शत्रुघ्न ने बाणों से उस वृक्ष को आकाश में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब राक्षस ने भीषणाकार पत्थर फेंका। उन्होंने ऐन्द्र अस्त्र से उसे भी चूर चूर कर दिया। तब वो अपना दाहिना हाथ उठाकर पहाड़ की तरह शत्रुघ्न पर टूट पड़ा और शत्रुघ्न ने वैष्णव बाण उसकी छाती में मारा, जिससे मरकर पृथ्वी को कंपाता हुआ वो गिर पड़ा। उस मरे हुए राक्षस पर गिद्ध कौवे झपट पड़े और शत्रुघ्न पर फूलों की वर्षा होने लगी। लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न ने इंद्रजीत को मारने वाले लक्ष्मण का सहोदर भाई होना सिद्ध कर दिया। कृतार्थ हुए मुनियों ने उसकी प्रशंसा की। उसने यमुना के किनारे मधुरा नगरी का निर्माण कराया। सुखकारी राज्य के आकर्षण से खींचे हुए नागरिकों के ऐश्वर्य से वो नगरी स्वर्ग जैसी प्रतीत होती थी। महल की अट्टालिका पर चढ़े हुए शत्रुघ्न को चक्रवातों से युक्त यमुना पृथ्वी की वेणी जैसी लगती थी। राजा दशरथ और जनक दोनों के मित्र महर्षि वाल्मीकि ने मैथिली सीता के यमल पुत्रों का विधिवत जात कर्मादि संस्कार किया। सीता की गर्भ वेदना को दूर करने के लिए कुश और लव, चमरी गाय की पूंछ से बना चमर का प्रयोग हुआ था। अतः ऋषि ने उन दोनों का नाम कुश और लव रखा। जब वो कुछ बड़े हो गए तो उन्हें वेद वेदांग का अध्ययन कराकर अपने बनाए हुए आदि काव्य रामायण को गाना सिखाया। वो दोनों पुत्र राम के मधुर चरित्र को गाकर माता सीता के राम वियोग की कथा को कुछ कम करते थे। राम के शेष तीनों भाइयों के भी 2-2 पुत्र हुए। शत्रुघ्न ने अपने पुत्र शत्रुघाती को मधुरा का और सुबाहु को विदिशा का शासक नियुक्त किया और अपने अग्रजों से मिलने अयोध्या चले गए। लौटते समय तपस्या में विघ्न ना हो, इसलिए वो वाल्मीकि के आश्रम में नहीं गए। अयोध्या आने पर उन्होंने अपनी विजय का सारा वृत्तांत राम को सुनाया, किंतु सीता के पुत्र जन्म की बात नहीं कही, क्योंकि वाल्मीकि ने मना किया था और कहा था कि उचित समय पर मैं स्वयं राम को बताऊंगा। इसके बाद एक दिन नगर में किसी ब्राह्मण के बालक की अकाल मृत्यु हो गई। वो पुत्र के शव को
राम के द्वार पर रखकर विलाप करने लगा कि हे पृथ्वी, इक्ष्वाकु वंशियों के राज्य में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। दशरथ के हाथ से राम के हाथ में आने पर तुम इस दीन दशा को प्राप्त हो गई कि अब बालकों की भी मृत्यु हो रही है। उसके रुदन से चिंतित हुए राम ने ब्राह्मण से कुछ देर रुकने को कहकर पुष्पक विमान का स्मरण किया और शस्त्र लेकर उसमें आरूढ़ हो गए, जैसे मृत्यु यमराज को जीतने जा रहे हों। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में कोई अपचार भ्रष्ट आचरण कर रहा है, उसे दूर करो, तब कृतार्थ होगे। चारों ओर उस अपचारी को खोजते हुए राम ने किसी शंभूक नाम के शूद्र को स्वर्ग प्राप्ति के लिए घोर तप करते देखा। वो समझ गए कि इसकी अनधिकार चेष्टा से ही यह अनर्थ हुआ है, अतः उन्होंने बिना किसी संकोच के उसका सिर काट डाला। राम के हाथ से मृत्यु पाकर शूद्र शंभूक सदगति को प्राप्त हो गया और वो अयोध्या को लौटे। मार्ग में अगस्त्य ने राम का सत्कार किया और समुद्र से प्राप्त दिव्य आभूषण उन्हें दिया, जिसे सीता वियोग से दुखी राम ने धारण तो नहीं किया पर मुनि का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। उनके अयोध्या पहुंचने से पूर्व ही ब्राह्मण का मरा हुआ बालक जीवित हो गया और वो ब्राह्मण जो राम की निंदा कर रहा था, पुत्र को राम कृपा से जीवित देखकर उनकी स्तुति करने लगा। अब राम ने अश्वमेध यज्ञ करने की सोची। घोड़ा छोड़ा गया। चारों ओर से राक्षसों, वानरों और राजाओं ने उपहारों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल धान पर पानी बरसाते हैं। सभी दिशाओं से तेजस्वी ऋषिगण इकट्ठे हुए। अर्धांगिनी के रूप में सुवर्ण की सीता बनाई गई। यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले राक्षस भी इस यज्ञ में रक्षक बने थे। उसी समय वाल्मीकि द्वारा प्रेरित सीता पुत्र लव कुश जहां तहां रामायण का गान करने लगे। राम का चरित्र, वाल्मीकि की रचना, किन्नरों जैसा मधुर स्वर और गाने वाले बालकों का दिव्य रूप, इस सबसे श्रोता मोहित होने लगे। उनकी ख्याति फैलने लगी और सभा में उन्हें बुलाकर भाइयों सहित राम ने भी उनका गाना सुना। उन बालकों के रूप की राम से समानता देखकर जनता स्तब्ध रह गई। उनकी कुशलता से भी अधिक आश्चर्य लोगों को तब हुआ जब प्रसन्नतापूर्वक दिया हुआ राम का पारितोषिक निष्प्रिय बालकों ने लौटा दिया। राम ने पूछा, ये रचना किसकी है और तुम्हें ये गाना किसने सिखाया? तो उन्होंने वाल्मीकि का नाम बताया। राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए और अपना सारा राज्य उन्हें अर्पण कर दिया। प्रसन्न हुए ऋषि ने राम को बताया कि ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं और तुम पुत्र सहित सीता को ग्रहण करो। राम ने कहा, हे महर्षि, यद्यपि सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है, मैं जानता हूँ वो निर्दोष है, परंतु राक्षस के घर में रहने के कारण जनता उसकी सच्चरित्रता पर विश्वास नहीं करती। यदि वो जनता को विश्वास दिला सके तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। राम के इस कथन पर महर्षि ने सीता को बुलाया। गिरुए वस्त्र धारण की हुई और दृष्टि झुकाकर सीता सबके समक्ष राम के सम्मुख उपस्थित हुई। मुनि ने सीता को आज्ञा दी, वत्से, अपने पति के सामने अपने आचरण के संबंध में लोगों का संदेह दूर करो। तब सीता ने पवित्र जल का आचमन कर कहा, हे विश्व का भरण पोषण करने वाली पृथ्वी, यदि मन, वचन और कर्म से मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य से संपर्क ना किया हो तो मुझे अपनी गोद में ले लो। सीता के इतना कहते ही पृथ्वी फटी। उससे एक तेज पुंज निकला जिसमें शेषनाग के फणों पर टिके सिंहासन पर समुद्र मेखला पृथ्वी प्रकट हुई और राम के देखते देखते उसने सीता को अपनी गोद में लिया और पाताल में प्रविष्ट हो गई। राम को पृथ्वी पर बड़ा क्रोध आया। वो उसे दंड देने के लिए धनुष उठाने लगे, पर ऋषि ने उन्हें शांत कर दिया। राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया, ऋषियों को दक्षिणा से और राजाओं को उपहारों से संतुष्ट कर विदा किया। सीता पर उनका जो प्रेम था उसे उसके पुत्रों,
कुश लव पर उड़ेल दिया। युधाजित भरत के मामा के संदेश पर राम ने सिंधु देश का राज्य भरत को सौंप दिया। भरत ने वहां गंधर्वों को जीतकर उनके अस्त्र शस्त्र रखवा लिए और उन्हें वीणा बजाकर गाने वाला बना दिया। अपने पुत्र तक्ष और पुष्कल को तक्षशिला एवं पुष्कलावती में अभिषिक्त कर भरत राम के पास लौट आए। राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने भी अपने पुत्र अंगद और चंद्रकेतु को कारापत देश का स्वामी बना दिया। इसी बीच राम की माताओं का देहांत हो गया और उन्होंने उनका क्रियाकर्म किया। एक दिन मुनि वेशधारी यमराज ने राम से एकांत में बात करनी चाहिए और शर्त ये रखी कि हम दोनों के बात करते समय जो भीतर आएगा उसे आप सदा के लिए छोड़ देंगे। राम ने शर्त स्वीकार की और लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त कर दिया कि वो किसी को भीतर ना आने दे। भीतर यमराज ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर राम को ब्रह्मा का संदेश सुनाया कि आपने पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, अब आप स्वर्ग को लौट जाएं। इसी समय द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने राम के दर्शन करने चाहे। सब कुछ जानते हुए भी लक्ष्मण दुर्वासा के क्रोधी स्वभाव के कारण डर गए और दोनों के बात करते समय भीतर चले गए। शर्त के अनुसार राम के लिए लक्ष्मण का परित्याग आवश्यक हो गया। भाई के इस संकट को देख लक्ष्मण ने स्वयं सरयू तट पर जाकर योग मार्ग द्वारा शरीर त्याग दिया। लक्ष्मण के ना रहने से अपने को अधूरा सा समझकर राम ने कुश को कुशावती का और लव को शरावती का राज्य देकर भाइयों के साथ उत्तराभिमुख होकर अयोध्या से प्रस्थान किया। उन्हें जाते देख सारी प्रजा और वानर राक्षस आदि उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन सब के साथ पुष्पक विमान से राम सरयू में पहुंचे। वो सारी भीड़ सरयू में ऐसे घुसी जैसे गायों का झुंड घुसता है। उस दिन से वो स्थान गोप्रतर तीर्थ हो गया और उसमें स्नान करते हुए सब मनुष्य राक्षस वानर आदि देवत्व को प्राप्त हो गए। इस प्रकार आतताई रावण का वध, तपस्वियों की रक्षा, धर्म और मर्यादा की स्थापना करके उत्तर में हनुमान और दक्षिण में विभीषण को अपना कीर्ति स्तंभ छोड़ राम स्वर्ग सिधार गए।